नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल चमत्कारी घरेलू उपचार में। तो दोस्तों, आज हम कोई नुस्खे के बारे में बात नहीं करेंगे। आज कुछ ऐसी बुनियादी बात करेंगे जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आप रोगों के कुचक्र में ही नहीं फंसेगा और ना ही आपको कोई नुस्खा देखने की ज़रूरत है। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं नुस्खे के बारे में, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये नुस्खा हमें अपनाना ही क्यों पड़े। अगर हम अपने दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सही समय पर सही तरीके से करते हैं, तो हम रोगों के कुछ चक्कर में ही नहीं फंसेंगे। ना ही हमें कोई नुस्खा देखना पड़ेगा, ना ही कोई वीडियोस देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौसम के अनुसार खाना पीना। गर्मियों में क्या खाना चाहिए, सर्दियों में क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, ज़्यादातर रोग जो होता है वो विरुद्ध आहार खाने से होता है। जैसे दूध दही का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या है, आजकल के लोग करते हैं क्योंकि वो जानते नहीं कि इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार है जिसे लेने से हम रोगों के कुचक्र में फंसेंगे ही फंसेंगे, और फिर हमें कोई नुस्खा देखना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, बहुत कुछ, जिंदगी पूरी खराब हो जाती है। जैसे कि ये सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में क्या लेना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ ले और ऐसी क्या चीज़ ना ले जिससे कि आप रोगों के कुचक्र में फंसे। तो चलिए हम बात करते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में ऐसा क्या लेते हैं हम। 10 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, जो आप इस सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करके अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात आती है हरी सब्जियों की। तो हरी सब्जियों का मौसम है, तो गर्मियों में तो हरी सब्जी नहीं मिलती है, ठंडी की मौसम में हरी सब्जी मिलती है। कुदरत ने ठंड के मौसम में ऐसे बहुत सारी हरी सब्जी दी है जिसे आप खाकर रोगों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। हरी सब्जियों में क्या आता है, हरी सब्जियों में पालक हो गया, सरसों हो गया, बथुए का साग हो गया, मेथी हो गया, गोभी हो गया। इसका प्रयोग आप कीजिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। इन सब्जियों में फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है। हरी पत्तियों का सेवन करके हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम मजबूत हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर ही कैंसर के सेल होते हैं, तो वो गरिष्ठ भोजन खा के, फास्ट फूड खा के, वो हमारे कैंसर के जो सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इससे बहुत जन को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैंसर के सेल एक्टिवेट ना हो, इसके लिए क्या करें, हरी सब्जी का सेवन कीजिए। इससे कैंसर के सेल डीएक्टिवेट रहेंगे, कभी भी एक्टिवेट नहीं होंगे और आप इन सब भयानक बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरा होता है आंवला। आंवला को तो आयुर्वेद में तो एकदम अमृत के समान माना गया है। अगर कोई सिर्फ आंवला का प्रयोग, अगर सेवन अगर पूरी सर्दियों में करता है, तो वो आँखों की बीमारी में नहीं फंसेगा, वो पेट की बीमारी से दूर रहेगा, वो बालों के झड़ने की समस्या से दूर रहेगा, स्किन प्रॉब्लम से दूर रहेगा, और भी जितने भी तरीके के रोग हैं जो हमारे मतलब शरीर में जो रोग प्रतिरोध क्षमता को गिरा देते हैं, वो उसको भी बढ़ा देगा, रोग प्रतिरोध क्षमता को शरीर में बढ़ाएगा। इसे बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसलिए आंवला खाने से बूढ़ा आप नहीं होंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे, क्योंकि शरीर में जो बुढ़ापे की जो लक्षण है वो नहीं आएगी। और आंवला का एक यह है, अगर आंवला आप नित्य सेवन करते हैं तो इससे दांत भी मजबूत होते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो इसका बाज़ार में आपको मिल जाएगा। आप जाइए, सुबह जाइए सब्जी बाज़ार, और वहाँ से आंवला 1 किलो 2 किलो खरीद के ले आइए। उसे पका के खाइए, उसे चूल्हे पर रख दीजिए, हल्का पका लीजिए, उसे काट लीजिए, फिर उसमें सेंधा नमक मिला के या काली मिर्च हल्का सा ये डाल के आप खा लीजिए। उसे स्वादिष्ट भी होगा। अगर आपको खट्टाई से प्रॉब्लम है, खट्टा अच्छा नहीं लगता, तो आप खा सकते हैं, क्योंकि आंवला जो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो ये प्रयोग से आप अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं। और तीसरे पे आते हैं तिल। तिल तो गुणों की खदान है, विशेषकर सर्दियों में इसका सेवन से हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। सर्दियों में तिल व तिल का तेल दोनों ही सेवन करना ही एकदम अवश्य माना गया है। आयुर्वेद में तिल गर्मी, कफ पित्त कारक, बलवर्धक, बालों के लिए हितकारी, स्तनों में दूध का उत्पन्न करने वाला, मल रोधक और वात नाशक माना गया है। और हमारे देश में तो तिल का भी प्रयोग होता है, आप जानते हैं। सर्दियों में तिल खाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे तिल संक्रांत जो होता है, मकर संक्रांति होता है, मकर संक्रांति में तिल का प्रयोग होता है सर्दियों, जब सर्दी बढ़ती है। तो ये सभी प्रयोग है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है हमारे तिल का प्रयोग करने का। तिल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड, विटामिन सी तथा ई प्रचुर मात्रा में होता है। काले तिल व सफ़ेद तिल दोनों ही लाभकारी होता है। इन दोनों को औषधि रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम है, तो जोड़ों के दर्द से भोग रहे हैं या शरीर में कहीं भी दर्द है, आप तिल का तेल से मालिश कीजिए, देखिए एकदम सही हो जाएगा। 1-2 दिन के प्रयोग से आपके शरीर के जो भी दर्द है वो एकदम सही हो जाएगा। सर्दियों में तिल और गुड़ का भी प्रयोग होता है। सर्दियों में तिल और गुड़ दोनों का समान मात्रा में लेकर आप लड्डू बना लीजिए। इसका ड्राई फ्रूट पे आते हैं हम, 4वां नंबर है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में ओमेगा 3, प्रोटीन, फाइबर, फॉलिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि
प्रचुर मात्रा में होता है। तो आप ड्राई फ्रूट का पक्का सेवन कीजिए। ड्राई फ्रूट में आपका ओमेगा 3 एसिड होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ अल्जाइमर आदि आपको भयानक बीमारियों से बचाता है। इसमें विटामिन ई भी होता है। सूखे मेवे में ऑलिक और पॉलिटोलिक एसिड विद्यमान होता है जो एलडीएल अर्थात खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसके साथ वो एचडीएल अर्थात अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। जिसमें ड्राई फ्रूट में क्या क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, ये जो है सारे वो दिल, दिमाग, आँख, बाल और हड्डियों के लिए भी अत्यंत आते हैं। गाजर पे, गाजर के बारे में आपको वीडियो बना के मैं पहले दिखा चुका हूँ। इतने प्रचुर मात्रा में आपके मतलब विटामिन होते हैं जिससे आँखों के लिए, त्वचा के लिए, पाचन तंत्र के लिए और सेक्सुअल डिजीज़ के लिए, ब्लड कैंसर, पेट के जितने भी कैंसर होते हैं इसमें भी लाभकारी है। अगर आप इसका नित्य सेवन करते हैं तो कोई भी तरह के कैंसर से आप बचे रहेंगे। दोस्तों अब आते हैं बाजरे पे। बाजरा जो है कुछ ऐसे अनाज जो होते हैं जो सर्दियों में शरीर को ज़्यादा गर्मी देते हैं, उसमें से ये बाजरा भी एक है। और सर्दियों के दिनों में बाजरे की रोटी खानी जरूर चाहिए। बाजरे में बहुत स्वास्थ्यप्रदक गुण होते हैं जो दूसरे अनाजों से अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं अदरक पे। अदरक अदरक का सेवन से सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस संबंधी परेशानियों से बचाव होता है। अदरक का सेवन से पाचन तंत्र भी ठीक से काम करने लगता है और ठंड लगने की संभावना भी आपकी कम हो जाती है। इसमें कैंसर जैसे रोगों में भी लाभकारी है, जिसमें कि आपका स्तन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया। इसमें लाभप्रदक माना गया है। ये आपको होगा ही नहीं अगर इसका नित्य सेवन आप करते हैं। इसके साथ वो मधुमेह का भी बचाव करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है, उच्च रक्तचाप जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, इस पर भी काबू किया जाता है। और अगर आप इसका नित्य सेवन करते हैं तो इससे किडनी और जो मोतियाबिंद जो होती है, इससे किडनी की प्रॉब्लम, मोतियाबिंद की समस्या जो होती है वो भी आपकी ठीक हो जाती है। चलिए अब आते हैं शहद पे। शहद तो हम सब में प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपको मैंने दिखाया था प्याज का मुरब्बा हो गया, या वो सुबह नींबू और शहद का प्रयोग, और उसके बाद आपका लहसुन और शहद का प्रयोग। शहद सब में इसलिए जुड़ता है क्योंकि शहद एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ भी वो जुड़ता है उसके गुण को वो 100% बढ़ा देता है। तो सभी ऋतुओं में आप शहद का सेवन कर सकते हैं। ये सभी ऋतुओं में मिलता है आपको। तो गुनगुने दूध में आप शहद 1 चम्मच डालकर अगर पीने से शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, मांसपेशियां भी बलवान होगी। सर्दियों में रूखी त्वचा जो हो जाती है उसमें शहद का प्रयोग कर सकते हैं, उससे रूखी त्वचा भी सही हो जाएगी। अगर आपको नेचुरल, अगर आपको मॉइस्चराइजर चाहिए तो थोड़ा सा आप शहद निकाल कर अपने चेहरे पर मालिश कीजिए, देखिएगा कोई भी मॉइस्चराइजर की आपको बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहद तो आँखों के लिए रोशनी बढ़ाता ही है, अस्थमा, रक्त शोधन के लिए, दिल की मजबूत करने के लिए, उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए बहुत उपयोगी है। और क्या है, शहद को मांस मछली के साथ भी कभी नहीं लेना चाहिए। और घी मक्खन के साथ शहद का सेवन जो होता है वो विष के समान होता है। तो ये सब चीज़ जो है आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है विरुद्ध आहार का सेवन करके, जैसे मैंने आपको बताया कि घी के साथ, मलाई के साथ इस सब का घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो आप रोगों के कुछ चक्कर में फंसेंगे। तो चलिए आते हैं हम मूंगफली के ऊपर। सर्दी में मूंगफली का सेवन आपको करना ही चाहिए, क्योंकि मूंगफली एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई, विटामिन B3, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली का सेवन से तनाव, अवसाद कम होता है, त्वचा में भी खूबसूरती आती है। मूंगफली खाने से दिमाग भी तेज होगा आपका। गर्भवती महिलाओं के लिए तो मूंगफली बहुत उत्तम है। मूंगफली खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो चलिए अब आते हैं सर्दियों में गुड़ के ऊपर, कि गुड़ का सेवन करने से क्या होगा आपका। गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने के रस से बनते हैं, ये आपको पता है। लेकिन चीनी बनने से उसका आयरन तत्व, पोटाशियम, गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम आदि सभी आवश्यक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन गुड़ में ये सारी चीज़ें मौजूद रहती है। गुड़ में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुड़ खाने से हमारे शरीर में मांसपेशियां, नसों और रक्त वाहिकाओं में थकान से राहत मिलती है। गुड़ में पोटाशियम का भी अच्छा स्रोत माना गया है। गुड़ का नियमित रूप से सेवन करने से शरीर का रक्तचाप जो होता है वो भी नियंत्रित होता है। दोस्तों में जिन लोगों को शरीर में खून की कमी होती है, गुड़ के लिए उसके लिए वरदान है। गुड़ में आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर जो बढ़ने में सहायता मिलती है। किसी को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है तो वो गुड़ का नित्य सेवन से उसको बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। गुड़ जो है वो पेट की समस्याओं में भी बहुत लाभकारी होता है। गुड़ के नियमित सेवन से आप पेट में गैस बनना, पाचन संबंधी समस्याएं जो होती है वो गुड़ खाने के बाद वो पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करने लगती है। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस और जस्ता भी होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए
बहुत बेहतर होता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान दर्द रहता है, उन्हें गुड़ खाने से दर्द में राहत मिलती है। गुड़ हमें त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी है। गुड़ के सेवन से रक्त साफ होता है, त्वचा में निखार आता है, कील मुहां से परेशानी से भी आप दूर रहेंगे। दोस्तों, मैंने तो आपको इतनी सारी बात बता दी। इन 10 जो मतलब खाद्य पदार्थ है सर्दियों में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके शरीर के लिए मैं बोलता हूँ, इन देखिए ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं, इनका ज़्यादा दाम पे भी नहीं बिकता है। ये हम नियमित इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है इसके साथ हम विरुद्ध आहार भी लेते हैं। तो विरुद्ध आहार को छोड़िए, आप इन आहारों को अपने सर्दियों में इस्तेमाल कीजिए। देखिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप रोगों के कुचक्र में नहीं फंसीगा, रोगों से आप कोसों दूर रहेंगे। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रखेगी। ये जो सर्दियों में जो मैंने को बताया, ये जो खाद्य पदार्थ है, उससे आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च आपके नहीं होंगे, पैसे जो है वो आपके सही जगह पर इस्तेमाल होंगे। आज आप अपने दोस्त प्रदीप को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।